बहुत अच्छा मौका है, इसी में पाकिस्तान के लपेट दो एकदम से। अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, मेहंदी हल्दी रस्म बाकी है। युद्ध का माहौल बन गया है अब लगभग में, तो कुछ डर वर लगता है आपको? हमको मोदी है तो हम डर नहीं करते। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज ने जिस तरीके से पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंप पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और कुछ भी कर रहा है। मतलब समझ लीजिए चाइनीज मिसाइलें ना जाने कितने दागे होंगे, जिसको भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक भी हमला सफल नहीं हुआ। अब युद्ध की लगभग स्थिति सी बन गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध होगा या हम युद्ध में हैं, लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या करते हैं भाई साहब, नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं गोदरेज कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, गोदरेज में। गोदरेज में तो अब एक तरीके से देख रहे हैं, न्यूज देखते होंगे आपके, किस तरीके से तनावपूर्ण माहौल चल रहा है इस वक्त। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो क्या कहेंगे आप? देखो सर, लड़ाई तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ये हुआ था कि उन्होंने कुछ करा तो हमने उसका रिएक्शन दे दिया। अब क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान मान नहीं रहा है ना। अब पाकिस्तान नहीं मान रहा, वो तो पहले भी नहीं मान रहा था। अब अगर वो कुछ करेंगे तो हमें उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इंडिया ने शुरुआत नहीं करी, पहल नहीं करी। जिस मुल्क के पास खाने को रोटी नहीं है, जीडीपी उनकी 0 पे है, ठीक है, उनका रुपया हमसे कितना कमजोर हो चुका है, पैसा जो उनका हमसे इतना कमजोर है। अंकल जी, आपने तो 71 की भी युद्ध देखी होगी, 1971 वाला। 48 से देखा आपने, तो अभी क्या हालात लग रहा है? कि आपको लग रहा है युद्ध होंगे, युद्ध होंगे तो लंबे खींचेंगे? नेले पे दला है। दुनिया हिंदुस्तान का तमाशा देखना चाहती है, हिंदुस्तान को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। मोदी इसको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि अगर युद्ध में पड़ गए तो फिर ये हिंदुस्तान आगे तरक्की रोक जाएगी। इन्होंने रशिया को भी समझाया था, पुतिन को कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से काम निकालो आप। यही बात मोदी जी अब भी उनको बार बार कह रहे हैं, तुमने हमारे पे युद्ध थोपा है, तुमने शरारत की है, उसका बदला तुम्हारे को दे दिया है। अब कृपया शांत करके बैठ जाइए। अब नहीं बैठता तो मोदी के बस में कहाँ है। जब वो पत्थर मारेगा, एक मारेगा तो फिर 2 पत्थर खाएगा वो। ये तो अब चलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई किया आतंकी कैंप पर जो पाकिस्तान में है, और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। अब युद्ध की स्थिति सी बन गई है, एकदम तनावपूर्ण माहौल है दोनों देशों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना कभी भी सीमा पर जाकर के चढ़ाई कर दे। ठीक है, देखिए सेना चढ़ाई नहीं करेगी। आपने फिर सर लग रहा है आप अप टू डेट नहीं है। सीमा पे तो चढ़ाई हमारा सचिन कर रहा है। अच्छा, सीमा पे चढ़ाई तो हमारा सचिन कर रहा है, जो दिन रात चढ़ाई कर रहा है सीमा पे। अब जो सेना जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी सर। पाकिस्तान में कल लाहौर तक घुस के टपाटप करके आई है हमारी सेना, और अब पूरे पाकिस्तान में चढ़ाई करने वाली है। हाँ जी। ये टपाटप क्या है, मतलब ये आपकी क्या दिखा रही है? दिखाइए। देखिए, जो कहते थे हमारे चौकीदार को कि चौकीदार चोर है, तो मैं उन गद्दारों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा चौकीदार चोर नहीं है, हमारा चौकीदार शेर है। हमारे चौकीदार को हमारे जो नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा था, हमने घर में घुस के मारा है। ये कई सारे कागज लेके। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिखाइए। मैं बोल देता हूँ सर कि देखिए, सिंदूर, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा हूँ कि सिंदूर तो झांकी है और हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है। संभल जाओ, ये वक्त है। आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ। आतंकवाद से अगर भला होता तो तुम्हारा जो मसूद अजहर है वो ये नहीं कहता कि हमारे जो है मुझे अल्लाह ताला के पास भेज दो, मेरे परिवार 14 लोग मर गए ना इसके। आप कह रहे हैं नहीं, मुल्क नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान नस्ते नाबूद खत्म होना चाहिए। भारत को ये जो है एयर स्ट्राइक वगैरह जो हमने मिसाइलें दागी हैं, भारत को सभी कंट्रियों से समन्वय बनाना चाहिए, और पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद और कंट्रियों से मिल रही है वो ना मिले। इसलिए उसको जो है टेरर आतंकवाद स्टेट जो है राज्य, वो आतंकवाद राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उसको आतंकवाद राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये कहीं भी डिजर्व नहीं करता। एक ऐसा जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा रहा है, कह रहा है कि आप जो है 72 यूरो को मिल जाओगे। तो भैया, आज जो 26 मिसाइलें दागी गई हैं वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला चाह रहा है। ये तो कह रहे हैं जो अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता। लोग से पूछोगे तो कि भाई अल्लाह की मर्जी के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भैया, ये जो 26 मिसाइलें दागी गई हैं, ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, और अल्लाह ताला चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो आवाम है वो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाए, और वो जो है 72 ऊर से मिले
और हिंदुस्तान की सेना ऐसी टपाटप करती रहे इनके साथ में, टपाटप ऐसी बसते रहेंगे, ऐसे ही नस्ते नाबूद होगा ये पाकिस्तान। भाई साहब कितने दिनों से आप दिल्ली में ऑटो चला रहे हो? 20 साल से। 20 साल से। अब जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल है भारत पाकिस्तान में, आप भी न्यूज देखते होगे मोबाइल पे, टीवी पे, तो क्या कुछ डर सा माहौल लग रहा है? डर लग रहा है आपको? डर नहीं लग रहा, हमारे तो सेना है, छाती चोला करके चल रहा है। हम लोग के भी सामने में आ जाएगा तो हम लोग भी 2-4 गोली मार लेंगे। न भी आता तो भी मारो के कम्बल उड़ा के मारेंगे पाकिस्तान वाले को। कम्बल उड़ा के मारेंगे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान पे कार्रवाई हुई उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या कहेंगे उसके लिए तो बुरा ही होगा। अच्छा तो हमारे इंडिया के लिए हो जाए, पूरा इलाज हो जाए इस बार, सो ही अच्छा रहेगा। बार बार होने से एक ही बार हो जाए वो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, झंझट ही खत्म हो जाए। चलिए, हाँ आप ये बताइए, आपको डर लगता है? अभी युद्ध का माहौल है। हमें डर नहीं लगता। युद्ध का माहौल है, दिल्ली में रह रहे हैं, चारों तरफ पुलिस है, मॉक ड्रिल हो रहा है, कुछ लगता है कि जैसे रात में भी पाकिस्तान हमला किया था? अरे इतनी औकात नहीं है उसको कि वो रात को दिल्ली में हमला कर दे। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मौका है, इसी में पाकिस्तान के लपेट दो एकदम से, पूरा सोपरा साफ नक्शे से मिट जाना चाहिए। क्योंकि ये बार बार वही गलती कर रहे हैं जो पहले करते थे कांग्रेस के टाइम में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया करते थे। अब ये है मोदी, अब ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, पक्का इलाज होगा इसका, और इस टाइम मौका है, कर देना चाहिए पक्का इलाज। चलिए, आप ये बताएं, एकदम भगवा तलिया लपेट के घूम रहे हैं। हाँ। क्या जो माहौल है, कुछ दिल्ली में ही रहते हैं आप या कहीं बाहर से? दिल्ली में रहते हैं, बंगाली मार्केट में रहते हैं, मंडी हाउस पर। अच्छा, मंडी हाउस के पास बंगाली मार्केट में। हाँ, तो कुछ डर सा माहौल है? कुछ कोई डर नहीं है भाई साहब, किस चीज का डर रहेगा? मोदी की सरकार है, 2025 की सरकार है, बिल्कुल डर नहीं, कोई डर नहीं है। हाँ। डर किस बात का होगा? डर तो उसको, जिस तरीके से पाकिस्तान अब अटैक कर रहा है, देखिए रात में, हालांकि सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारा S-400 अकेले काफी रहे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। जब तक मेहरम नवाज को मोदी से निकाह नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध को रोकना नहीं चाहिए। जब तक मेहरम नवाज जो है ना, नवाज शरीफ की बेटी, उससे मोदी को निकाह करवा देंगे, उसके बाद ही युद्ध को रोकेंगे, नहीं तो युद्ध जारी रहेगा। यहाँ पे एक सीमा पे सचिन चढ़ाई कर रखा है, दूसरा सीमा, एक सीमा पे सचिन चढ़ाई कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान पे चढ़ाई हमारा भारत सेना कर रहा है। बारम्बार करता रहेंगे जब तक इनको मिट्टी में नहीं मिलाने का काम करेंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान का नस्लें भी याद करेगा जो मोदी ने हमारे कौन सा ऑपरेशन करके दिया है, जो उसकी नस्लें याद करेंगे, टका देने से मना करेंगे। अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, मेहंदी हल्दी रस्म बाकी है। जब तक मोदी को मेहरम नवाज से निकाह नहीं हो जाए तब तक रात पूरा बाकी है। तो आप ऑटो चला रहे हो दिल्ली में, युद्ध का माहौल बन गया है अब लगभग में, तो कुछ डर वर लगता है आपको? हमको मोदी है तो हम डर नहीं करते। मोदी है तो जिंदा है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, ये लोगों में, मैं इस वक्त कॉनाट प्लेस में हूँ, यहाँ आम लोग आते हैं, कोई घूमने आता है, कोई नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कुछ ऑटो चालक हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। उन्होंने अपना रिएक्शन बताया कि किस तरीके से उनको सरकार पर और सरकार से भी ज्यादा भारत की सेना पर विश्वास है। वयम भारत के लिए आशुतोष, दिल्ली।